Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Actually, I should not say hi. मुझे बोलना चाहिए वनकम, वनकम, वनकम. I don't know कैसे pronounce करते हैं, but I am saying this because I am in चेन्नई. तो चेन्नई में बोलते हैं वनकम, वनकम. अगर कोई चेन्नई से देख रहा है तो मुझे करेक्ट करना कि मैंने सही बोला कि नहीं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. और ये मुझे पता है कैसे पता चला, क्योंकि मैं अभी होटल रूम में हूँ और यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा था डियर गेस्ट वनकम. सो मैंने भी सोचा कि मुझे भी आप लोगों को यही बोलना चाहिए. और मैं इतनी खुश क्यों हूँ क्योंकि आज मुझे मिला है सिंगल रूम. मतलब कोई और क्रू मेरे साथ नहीं रहेगी क्योंकि हम लोग 4 क्रू थे, बट एक चली गई, वो कहीं और उनका था, वो अपने घर चली गई और हम 3 लोगों को होटल मिला हुआ है. सो आज ये पूरा कमरा मेरा है. तो फिर चलो मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि देखो अब इतने अच्छे अच्छे होटल्स में रहती हूँ, जो कि ये लाइफ तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी जब मैं कानपुर में रहती थी. मतलब आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू अर्न मनी. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं होटल्स में रहूँगी, खाना खाऊंगी. एंड हाँ, मुझे अभी कुछ ऑर्डर भी करना है खाने के लिए, तो लेट्स सी उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के, आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले, ऑलमोस्ट नहीं, मतलब 1:30 होने वाला है. सो मैं आपको रूम टूर देती हूँ. बहुत ही सुंदर रूम है, मतलब एक लड़की के लिए एकदम ड्रीम रूम है, क्योंकि इसमें वॉक इन वार्डरोब काइंड ऑफ सिस्टम भी है. आई शो. सबसे पहले तो ये रहा डोर, यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ से डबल लॉक कर सकते हैं ताकि कोई की से बाहर से ना खोल सके. एंड देन यहाँ पे है बाथरूम. मैं इसका लाइट ऑन करती हूँ. यस. And this is our bathroom. यहाँ पे some stuff they have given, comb, shower cap, sanitary bag, vanity kit, and this painting, beautiful painting is here. I don't know इसका कोई सेंस बनता है कि नहीं, but पेंटिंग है तो क्या. और यहाँ पे बिजनेस करने का काम. एंड देन that's cute. What do we call cute tissue box and the glasses, and this is a shower area, and this is towel holder, and you can hang your clothes over here. मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल दीज थिंग्स. मैं यूजुअली नहीं करती बिकॉज मैं लोगों के साथ रहती हूँ तो मुझे थोड़ा शाय होता है, बट आई वॉन्टेड टू ब्लॉग इट फॉर यू ऑल. बहुत लोग बोल रहे थे फ्लाइट का वीडियो बनाओ, बट मैं फ्लाइट का नहीं बना सकती बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड. सो आई थॉट कि लेट मी शेयर द होटल रूम. दैट्स वाई. ओके, बाथरूम टूर इज़ डन. लेट मी. ओके, तो बाथरूम टूर इज़ डन. तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ, वो बहुत ही सुंदर है. ओके. सो हम जब डोर से एंटर करेंगे तो सामने हमारे ये वाला एरिया आएगा जहाँ मैंने अपना कबाड़ा फैला रखा है. एंड जब हम वॉक करेंगे इस साइड, सो एक बहुत बड़ा सा मिरर आएगा. ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड. मतलब किसका सपना नहीं होता घर में इतना बड़ा मिरर हो. एंड देन इस एरिया में आपको आयरन करने के लिए मिल जाएगा. एंड देन रूम स्लीपर्स, टू एवरीथिंग टू इसलिए दे रखा है बिकॉज 2 लोगों के लिए कमरा है, ट्विन शेयरिंग पे रूम है. एंड यहाँ पे लॉकर दे रखा है, इफ़ यू वांट की लॉकर यूज़ करना है तो. लॉन्ड्री बैग दे रखा है जिसमें मैं अभी अपनी लॉन्ड्री दूंगी. एंड बहुत सारी शेल्फ्स दे रखी हैं यहाँ पे. एंड दिस एरिया इज़ लाइक, यू नो, यू कैन हैंग योर क्लोथ्स ओवर हियर एंड इट विल लुक सो फैंसी. लाइक लिटरली इट विल लुक फैंसी. मेरा सपना है एक दिन मम्मी पापा को भी ना ऐसे होटल्स में स्टे करवाऊंगी. एंड आई वॉन्ट देम टू लिव लग्जरी लाइफ, यू नो. यू गेट इट राइट. हर बच्चे का सपना होता है, क्योंकि पता है मुझे बहुत मिस आउट फील होता है जब मैं होटल्स में रहती हूँ. हाँ, सो आई वाज सेइंग, यू नो व्हाट, मुझे बहुत मिस आउट फील होता है जब मैं होटल्स में रहती हूँ या फिर कभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाती हूँ. तो मुझे हमेशा लगता है यार मम्मी पापा भी मेरी ये दुनिया देख पाते तो कितना अच्छा होता. वो मतलब आई नो माई पापा मम्मी, आप लोग बहुत प्राउड फील करते हो ऑलरेडी मेरे पे. मैं बोलते रही हूँ, बट मुझे पता चल गया नहीं भी करते तो अब देखो मैंने बोल दिया, अब तो फुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है. बट आई ऑलवेज वॉन्ट कि मैं जब भी बाहर जा रही हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ हो, दुनिया देख पाओ, तो आप और प्राउड फील कर सकोगे कि कहाँ, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग एंड नाउ वेयर आई एम. मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, नॉट दैट वे. मतलब आई नेवर इमेजिन्ड ये लाइफ कभी मुझे मिलेगी. और आई मीन इट, लाइक मैं जहाँ रहती थी आई ओनली नो. मतलब वहाँ लोग इतने बड़े सपने नहीं देखते, मैंने भी कोई बहुत बड़े सपने नहीं देखे थे. बट गॉड हैज़ लाइक हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी.
अभी थोड़ी सी मैं मतलब रिमूव, और फिर से देखो मैंने ब्लैक पहन लिया गाइज। मुझे लेंसेज रिमूव करने हैं, हेड खोलना है। मैं जब फ्लाइट पे लास्ट सेक्टर करके आई थी, आज मैंने 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करी, और अभी हम लोग चेन्नई में आए, कोची से आए हैं, और मुझे था कि बाल खोलना है। बट अभी देखो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे अकेले रूम मिला है, सो दैट आई वाज लाइक कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। आई होप आप लोग मेरे एक्साइटमेंट समझ पा रहे हो ना। नाउ आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर ना मुझे आप लोगों से एक फैमिली जैसा फीलिंग आता है। जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हाँ अंजुमा, यू आर डूइंग समथिंग राइट, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता है जब भी आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और 1-2 नेगेटिव कमेंट्स तो देखो सबको ही आते हैं, राइट। एंड ओके, मैंने तो बेडरूम दिखाया नहीं, वेट, दिस इज जस्ट अ एरिया वेयर यू कैन हैंग योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। सो नाउ मैं दिखाती हूँ जो बेडरूम एरिया है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेडरूम एरिया में एंटर करने से पहले वी हैव दिस कॉफ़ी यूनिट, जिसमें यहाँ पे कॉफ़ी दे रखी हैं, आप देख सकते हो। कप दे रखा है, वाटर बॉटल्स हैं एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दे रखा है, आई गेस इस पर मिनी बार होगा, आई हैव नो आइडिया। नो, रेफ्रिजरेटर है सिर्फ, मिनी बार यहाँ पे हो सकता है। नो, वाओ, दिस इज़ सो गुड। देखो कितना ज़्यादा स्टोरेज दे रखा है। वैसे होटल्स में इतने स्टोरेज की ज़रूरत तो है नहीं, पता नहीं लोग क्यों देते हैं। नाउ द मेन पार्ट इज़ बेडरूम एरिया। उसको इग्नोर करो, मैं उस फ़ोन से शॉर्ट वाला पोर्शन रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। ये बेड वाला एरिया, इट लुक्स सो गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस आई लाइक कर्टन्स लाइक दिस एंड दिस कारपेट। सुबह उठ के आपके ठंडे पैर नहीं रहेंगे। आप लोगों को लग रहा है अरे कैसी बातें कर रही है, छोटी सी, इतना बड़े बड़े होटल्स में जाके भी ऐसी बातें। भाई दिस इज़ वॉट लाइक यू नो, आप लोग नहीं समझोगे, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे पर्दे होना मतलब, और कारपेट होना सुबह उठते ही आपके पैरों के नीचे। इट्स नॉट ईजी, लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर मी, ओके। और रुको, वेट, मैं दिखाती हूँ। मैं फिर से कंफ्यूज हो गई, मैं फिर से भूल गई मैं क्या कर रही थी। नाउ आई हैव दिस, मैंने अपने यहाँ पे सामान फैला रखा है, मेरा बैग है, एंड यहाँ पे बहुत क्यूट सी टेबल है, एंड ये सोफ़ा दे रखा है। बट सोफ़े की पोजीशन थोड़ी अजीब सी, ऐसे बीच में रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन वी हैव अ यूनिट ऑफ टीवी, बट आई नो ये काम मैं तो यूज़ नहीं करने वाली। एंड देन वी हैव दिस स्टडी टेबल ऑल्सो, पता नहीं कौन आके पढ़ता होगा, बट एंड दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग, oh my god. Now I should just finish my buck because और मैं लॉन्ड्री में ये क्लोथ्स डाल देती हूँ क्योंकि आई हैव टू गेट इट वॉश, क्लीन करना है, बिकॉज ऑब्वियसली 3 सेक्टर करो एंड यू नो लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी खाना वो हो जाता है, कभी कुछ। सो आई एम थिंकिंग कि मैं लॉन्ड्री में देती हूँ मेरा स्कार्फ एंड यूनिफॉर्म, एंड उसके बाद उससे पहले मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ खाने के लिए। लेट मी सी, जिसमें हमें कार्ड दिया था उसमें ही इन्होंने मेन्यू दिया है, सो लेट मी सी। और कूपन भी दिए मेन्यू वाले कि मेन्यू में क्या क्या है अभी के टाइम पे। देखो ऐसे तो बुफे होता है, बट रात के 2 मतलब 1:30 पे क्या ही मेन्यू होगा, राइट। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे मील, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी और नॉट, यहाँ पे इन लोगों ने मील कॉम्बो दे रखा है कि मतलब इतने से इतने टाइम में आप ये वाला मील्स ऑर्डर कर सकते हो। आई डोंट नो आई एम सपोज टू शेयर दिस और नॉट, बट ऑब्वियसली आई हैव नॉट टोल्ड यू कौन सा होटल है। तो मतलब दिस इज़ फॉर क्रू मेंबर्स ओनली, ये पैसेंजर्स के लिए नहीं होता, ये आप नॉर्मल कस्टमर्स के लिए नहीं होता, बिकॉज हमारी टाइमिंग ऑड होती है ना। बाकी पैसेंजर और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए तो राइट चेक इन और चेकआउट एक ही होता है, राइट। तो सैंडविच एंड पास्ता इज़ अवेलेबल, बहुत सारा नॉर्थ इंडियन खाना भी अवेलेबल है, बट फॉर सम रीज़न आई वांट ईट पास्ता। एंड ऐसा क्यों, बिकॉज आई एम क्रेविंग, एक्चुअली मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, ठीक है। आपको ये मत बोलना कि आप ये सब क्यों शेयर कर रहे हो, तो मुझे ना थोड़ी क्रेविंग हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ रेड सॉस पास्ता ही मंगा लूँ पेने में, एंड लेट मी जस्ट ऑर्डर इफ दे हैव इट और नॉट, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, आई वुड लाइक टू ऑर्डर समथिंग, shall I give order? So I would like to have a pasta that will be Arabita. Ma'am, I have called on in-room dining only. Oh, so sorry ma'am, could you please correct me with the in-room dining? Okay, thank you so much ma'am, just ask them to call me back. Thank you so much, have a good day, good night. So in-room dining का कॉल बिजी आ रहा है, तो वो मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। एंड राइट नाउ क्या करूँ मैं, तो
मेरा हाँ, मुझे ये बताना था। तो मैंने ये वाला नया परफ्यूम लिया हुआ है। दिस इज़ एक्ोलॉजी का सन किस्ड वनीला। ये मैंने ना छोटे पैक मंगाए। मैं बैठ के बात करती हूँ आपसे। देखो नींद तो मुझे आ रही है, बट देखो अभी मुझे इसके बाद व्लॉग करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने आलस कर दिया तो मैं आप लोगों के लिए क्या व्लॉग करूँगी। तो मैं सोची थोड़ी देर और जग के थोड़ा सही कर लेती हूँ रिकॉर्ड। दिस इज सन किस्ड वनीला। अगर आपने प्लम का वनीला वाला यूज़ किया है, वो मुझे नहीं पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और वो बहुत, मतलब मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे कहीं। मेरे पास अभी भी रखा हुआ है एंड इट्स बीन 1.5 ईयर। मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि जब भी मैं उसको लगाती हूँ मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। आई एम सो सॉरी, आई नो बहुत। दे कॉल्ड मी बैक, वेट। हाय, गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, good morning sir. Sir, I would like to order something in room. May I know, shall I give my order? I would like to order something in room. Shall I give my order? Okay, I would like to have a pasta, penne pasta, arrabbiata. Arrabbiata will be red sauce, right? Okay, and give me lots of oregano and chili flakes with that. A veg. Yep. Thank you so much. Sorry? 25 to 30 minutes? It's fine, yeah. Thank you. Thank you so much. Sorry? My colleague, actually, there's no colleague. I'm just single sharing, yeah. Yep. Thank you so much. Good night. So, मेरा ऑर्डर हो गया है। आई एम सो हैप्पी। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, ये वाला बहुत अच्छा है। ये लाइट टोन, मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कम है। मतलब मुझे नॉस्टैल्जिक नहीं फील हो रहा है इसको लगाने के बाद। तो मैंने टेस्टर खरीदे थे। इसका सेट ऑफ ब्लिंकिट पे सेट ऑफ 3 आता है। मैंने तीनों एक्ोलॉजी का यूज़ करा है ना, मुझे तीनों पसंद आया, बट ये थोड़ा कम। उसमें पिंक वाला है वो मुझे बहुत पसंद आया है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपका लेने का मन करे परफ्यूम तो आप टेस्टर पैक ही लेना। मैंने टेस्टर खुद से खरीदा है। देखो भाई, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं एक फ्लाइट पे लगाया है इसको। मेरी यूनिफॉर्म से अभी भी खुशबू आ रही है। अगर आपको चाहिए मैं सुंघा सकती हूँ, मतलब आई मेक इफ पॉसिबल। अब मैं आपको स्मेल करवा सकती हूँ तो मैं करवा देती, बट मैंने फ्लाइट पे लगाई। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, आई नो थोड़ा ज़्यादा ड्रामा हो गया। लोगों को लगता, आप लोगों को लगता है मैं ड्रामेबाज हूँ। हाँ, मैं ड्रामेबाज बचपन से हूँ, मेरे पिताजी को पता है। ओके, सो क्या बचा था? मैंने आपको रूम तो दिखा दिया है, मेरा सामान दिखा दिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ऑर्डर भी कर दिया। नाउ द लॉन्ड्री। चलो लॉन्ड्री करते हैं। बस वी आर, हमारा मतलब ये कितना अच्छा बेनिफिट है कि लाइक, मतलब होटल में वी कैन गिव आवर लॉन्ड्री। सो आई एम गिविंग माई लॉन्ड्री अच्छे से प्रॉपरली फोल्ड करके, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर देम। एंड आई एम जस्ट चेकिंग, नथिंग इज देयर इन माई पॉकेट। यू नो व्हाट, होटल पीपल दे आर वेरी स्वीट। अगर आप गलती से अपना कोई बैच भूल जाते हो, ये मतलब नेम बैच या फिर कोई पेपर एंड ऑल, सो दे, एंड इफ दे सी इट बिफोर वॉशिंग इट तो दे गिव इट बैक टू यू। या जो भी यूनिफॉर्म से रिलेटेड था मैंने सब कर लिया है। नाउ आई विल राइट माई डिटेल्स इन टू इट, माई रूम नंबर एंड मुझे कब चाहिए। कल ही मैं जा रही हूँ, ज़्यादा लंबा लेवर नहीं, जस्ट फॉर 15 आवर्स का लेवर है। उसमें भी 1 घंटा आना जाना, मतलब जस्ट एक्चुअली 13 आवर्स का लेवर है। गेस्ट नेम है मेरा अंशुमा, राइट। एंड डेट है आज की, डेट तो नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने फिर ये कब रिकॉर्ड किया है। एंड रूम नंबर था मेरा 806। ओके, सो इसमें 2 पेजेस होते हैं, एक अपने पास रखना होता है और एक उनको देना होता है। एंड ये एक मैं इसी में ही डाल दूंगी, लॉन्ड्री बैग में। ओके, मैं लॉन्ड्री देकर आती हूँ। तो सो मैंने लॉन्ड्री बाहर रख दी है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम अच्छे इंसान है, इतनी रात में उनको थोड़ी पता होगा कि दैट वी हैव केप्ट लॉन्ड्री आउटसाइड, सो वी विल जस्ट इन्फॉर्म देम। एंड sir, I'm so sorry to interrupt you. I have kept my laundry outside, so I just wanted to inform when. Thank you so much. Good night. Okay, so मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी पहले, ऑब्वियसली टाइम के साथ आपको समझ में आती हैं। कुछ होटल एटिकेट्स होते हैं, कुछ सारी चीज़ें। एंड इनिशियली तो मैं बस अपने सीनियर्स को देखती थी, अच्छा ऐसे करा जाता है, ऐसे करा जाता है। सो आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं पहला लेवर या पहले दूसरे लेवर से, लेवर मतलब इस होटल में स्टे करना, तो मुझे नहीं पता था हाउ टू ऑर्डर माई फूड, तो मैं भूखी सो जाती थी। या फिर
मैं बोलती थी मेरी रूममेट को कि आप मेरे लिए ऑर्डर कर दो। मुझे नहीं पता था कॉल पे कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, सो मेनी थिंग्स आई डिड नॉट नो, बट लुक एट मी नाउ, आई एम अ बिग गर्ल, मुझे सब कुछ अब आता है। आई शुड जस्ट ओपन माई हेयर और आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस साइड पे दूसरा वाला कैमरा भी सेट कर रही हूँ ताकि मैं शॉर्ट वाला वीडियो भी बना पाऊँ। ये मेरा पाउच, इस पाउच को हो गए हैं ऑलमोस्ट तो 2.5 years, या नहीं 2 साल होने वाला, सॉरी। तो अब हम अपने बाल खोलेंगे। आप लोगों को लगता है ना कितनी प्रिविलेज लाइफ है, बट इट इज़ हेक्टिक बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आई हैड द बेस्ट नेचुरल इम्यूनिटी व्हेन आई वाज एट होम। मेरे मतलब मुझे बहुत ही रेयरली बुखार होता था, फीवर होता था, बट जब से मैंने फ्लाइंग शुरू किया उसके 6 महीने बाद से तो माई हेल्थ लाइक मैं बहुत ही बीमार पड़ने लगी थी। एंड लोगों को लगता है इट्स ईजी जॉब, बट इट्स नॉट। बिकॉज देखो, मैं कितना भी अच्छा खा लूँ, मैं कितना भी मेंटेन कर लूँ, कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, बट द वर्स्ट पार्ट इज दैट अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे आपकी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करेगा। लाइक इट इज़ लाइक दैट। एंड अच्छी नींद का मतलब होता है जो आपका टाइमिंग होता है ना, जो आपके वीक आवर्स होते हैं 1 to लेकर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, अगर आप उसमें प्रॉपर नहीं सो रहे हो ना तो देन इट विल अफेक्ट योर बॉडी नो मैटर वॉट। आप कुछ भी कर लो। आपको लग रहा होगा ना ऐसे मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बट या मैं कर रही हूँ। सो बहुत दर्द हो रहा है। आज मैंने बाल पता है कैसे बहुत कुछ तो टाइट बांध दिया तो यहाँ से एक बाल पूरा टाइम खिंच रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बाल है। सो काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक वो खिंचता रहा ना 3 सेक्टर, तो अब उस जगह पे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपनी इयररिंग्स को रिमूव कर रही हूँ। आज मेरा मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों से बहुत बातें कर रही हूँ क्या? मैं सब एडिट करूँगी, ठीक है? आप लोग देख। और ये रही मेरी वॉच। ये वॉच मेरे दिल के सबसे करीब है। ओके, तो देखो अब मैं सब बना ही रही हूँ ब्लॉग, तो मैं आप लोगों को स्टोरीज भी बताती हूँ। तो ये मेरी सैलरी से सबसे पहली वॉच है। तो मैंने मेरी लाइफ में ना मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गुड वॉच, बट पापा मुझे नहीं दिलाते थे। मतलब दिलाते थे, उन्होंने बचपन में मुझे 5th 6th स्टैंडर्ड पे दिलाई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट जब मैं बड़ी हुई तो मैं हमेशा यूज्ड वॉच ही पहनती थी, यू नो, एज एन अब घर के छोटे होते तो ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं तो ऐसे होता है, यू वेयर यूज्ड थिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड। एंड मैं मेरे पापा को जब मेरे पापा मैं व्हेन आई वाज इन 8th 7th आई डोंट नो, पापा ने एक सोनाटा की वॉच खरीदी थी एंड ही वोर इट फॉर एवर। लाइक उनके पास अभी भी घर में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, अब नहीं पहनते वो क्योंकि कॉफी वॉर्न एंड टॉर्न हो गई है, लाइक मे बी। तो मुझे हमेशा लगता था यार सोनाटा सच अ गुड ब्रांड। एंड मेरे पापा वो लेकर आए थे तो पूरा बॉक्स में आया था, तो घर में आज भी वो बॉक्स रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक, अभी आई डोंट नो रखा है कि नहीं। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, हाँ इट्स अ लग्जरी वॉच, लग्जरी ये। देन मैंने लोकल 200 रुपये का एक वॉच खरीदा था, वो मेरा फ्लाइट पे टूट गया था। तब मेरी लीड ने बोला नाउ तो यू हैव टू बाय नया, आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो मैं बैंगलोर में लेओवर पे थी, तो मैं गई और वहाँ पे लेकर आई एंड वॉच थी 750 या 600 की। एंड मुझे लग रहा था ओ माय गॉड इट्स सो एक्सपेंसिव, कैसे करूँ कैसे नहीं, बट ऑब्वियसली सम थिंग्स आई हैव टू बाय ना। तो मैंने सोचा, ऑब्वियसली लीड ने बोला कि बिना खरीदे तो मत आना, यू हैव टू वेयर बिकॉज दीज आर ग्रूमिंग गाइडलाइंस एंड यू हैव टू फॉलो। मेरे पास अल्टरनेट वॉच भी नहीं था, हमें सपोज मतलब मेरी गलती थी, हमें 2 वॉचेस कैरी करनी चाहिए और मैंने नहीं करी थी, ठीक है। सो वॉच बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम देखने के लिए, हर चीज़ का, नॉट जस्ट नॉर्मल टाइम, किसी भी चीज़ का पल्स रेट हो गया या कोई भी चीज़, ओके। तो मैंने फिर खरीदी वहाँ पे एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट इट वाज माय फर्स्ट परचेज। एंड इस वॉच को 2 साल हो गए, मतलब आप देख सकते हो, इसको देख के कोई नहीं कहेगा इसको 2 साल हो गए हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ टू हैव दिस, फॉर मी दिस इज लग्जरी, ओके। फॉर मी गुच्ची और पता नहीं माइकल कॉर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स और लाइक यू नो वो सब मेरे लिए लग्जरी नहीं, मेरे लिए ये लग्जरी है। क्योंकि पहले ये भी मुझे बहुत महंगा लगता था ना, अभी भी मुझे ये महंगा ही लगता है। आपको अगर लग रहा होगा कि मैं इतना कमाने के बाद मेरे लिए सस्ता हो गया, नहीं, मेरे लिए सस्ता नहीं हुआ है, मेरे लिए अभी भी ये महंगा ही है। बट ये हमेशा मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी, मतलब मैं इसके सेल बदल के यूज़ करती रहूँगी जब तक ये टूट नहीं जाती या कुछ नहीं हो जाता, कुछ ना हो इसको, प्लीज़ नज़र मत लगाना। ये मेरी फेवरेट है एंड मैं इसको हमेशा पहनती हूँ और ये मेरे हाथ पे बहुत सुंदर भी लगती है मुझे। दैट्स इट। मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा बोल दिया मैंने। नाउ तो आई एम फीलिंग थर्स्टी, मैं पानी लेकर आती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू गेट अ रूम अलोन। पता नहीं मतलब मैं घर पे ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर पे एसी नहीं है
तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। पर अभी मुझे होटल में बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं आई डोंट नो मैं इतना बात कर रही हूँ, क्या होगा, आप लोग देखोगे भी कि नहीं देखोगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर। आई नो आप लोग नहीं देखोगे, मेरे पापा ज़रूर देखेंगे, और पापा ने अगर नहीं देखा तो मैं उनको बोल के बोलूँगी कि पापा आप देखो जाके, मैंने अपने वीडियो डाला है। ओके अभी जाती हूँ मैं, मेकअप रिमूव करती हूँ, लेंसेज रिमूव कर लेती हूँ बिकॉज इट्स लॉन्ग एंड मेकअप रिमूव करने के बाद मतलब बात नहीं करूँगी तब, क्योंकि फिर तो मेकअप रिमूव हो चुका। मेकअप रिमूव करने के बाद पानी पीऊँगी, देन आई कम एंड टॉक टू यू गाइज। हाँ वैसे उन लोगों ने बोला है खाना 20 से 35 मिनट में आएगा, सो आई हैव इनफ टाइम। ओके चलो सोने चलते हैं। नो मेकअप रिमूव करने चलते हैं। और ये दिए गए छोटे टावल ऑल्सो मैंने आपको दिखाया नहीं था ताकि आप हैंड वगैरह पोंछ सको। एंड गुड न्यूज़ ये है कि मैं मेरा माइक्रोफाइबर टावल भूल गई हूँ जिससे मैं मेकअप रिमूव करती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता ही है अब मैं क्या करूँगी, पता नहीं मुझे मैं क्या करूँगी। मैं मेकअप, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इतनी दूर का, अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने लेंसेज निकाल दिए। मेकअप रिमूव करने के लिए पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला फेस वॉश। पहले मुझे ये पसंद नहीं आया था बट अभी है मेरे पास तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड ये वाला मतलब पहले इससे फेस वॉश करूँगी मेकअप रिमूव करके, फिर इससे करूँगी डबल क्लेंजिंग। मैं बहुत बोलती हूँ, अब मैं आपसे कभी मिलती हूँ जब मेकअप रिमूव कर लूँगी। टिश्यू को यूज़ कर रही हूँ पूरा अच्छे से, मेकअप जो ऐसे फेस वॉश से नहीं निकलेगा उसको निकालने में, जैसे लिपस्टिक्स होती है, मस्कारा, ये हो गया। इसके बाद फेस वॉश करती हूँ। मैंने बोला था आपसे कि मैं मुँह धुलने के बाद मिलूंगी, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें बात करनी होती है, मुझे बहुत बोलना होता है। आई एम अ टॉकटेटिव पर्सन। चलो मिलते हैं पक्का स्किन केयर करने के बाद। ये वाला लिप बाम बहुत अच्छा है। जब तक मेरा सीरम अब्सॉर्ब हो रहा है तब तक मैं लिप बाम लगा रही हूँ। इसमें SPF भी है और सेरामाइड भी, काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज रखता है लिप को। ये मेरा खत्म होने वाला है तेल के। मैंने फॉक्सटेल का, तेरे को भरोसा करना पड़ेगा आपको, मैंने ये भी यूज़ किया है और ये भी यूज़ किया है। इसमें शायद पता नहीं मैं क्यों लेकर आई, ख़त्म हो चुका है ये भी ख़त्म होने वाला है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर बनाता है फॉक्सटेल। हो गया। एक्ने ट्रीटमेंट मैं लेकर आई नहीं क्योंकि वो लीक कर जाता है फ्लाइट में। दैट्स इट। एंड कल मैं ये वाला सनस्क्रीन लगाऊंगी और ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोई है मेरे फेस पे। सबको ऑब्वियसली सबका फेस टाइप डिफरेंट होता है बट ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ओह वेट, मेरा चश्मा किधर है, लेकर आई हूँ कि नहीं, मैं बैग में चेक करके आती हूँ। वेट, तो ना मेरे पास दो चश्मे, एक मैं घर पे परमानेंट रखती हूँ, एक बैग में परमानेंट रखती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट। चलो अब मैं आपसे तब मिलती हूँ जब मेरा खाना हो जाएगा। ओके बाय। Right now the skincare and everything is done and it's bed time. देखो मैं आपको अपना एक्ने और डार्क सर्कल्स दिखाती हूँ। ये डार्क सर्कल्स, ये एक्ने। मेरा चश्मा नीचे आ गया। अब आप लोग मेरे से ये बोलोगे कि आप तो बाहर का खाती नहीं हो, तो ये बाहर का है तो होटल का है। आई एम जस्ट किडिंग। जब मुझे क्रेविंग्स होती है तो मैं खाती हूँ, बट मैं होटल से कोशिश करती हूँ खाने के लिए। बाकी मैं पानी पूरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं होटल के पानी पूरी पे भरोसा नहीं करती, मैं बाहर ही खाती हूँ। तो आज मैं खा रही हूँ। मुझे वैसे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं अगर हफ्ते में 5 दिन जंक नहीं खा रही हूँ तो आई डिजर्व टू ईट 2 days पे, राइट। ऐसे ही होना चाहिए ताकि जो मेंटेन बना रहे। आई एम वेरी टायर्ड एक्चुअली, बट मुझे व्लॉग बनाना था। खाना आएगा फिर मैं आई गेस इस व्लॉग को टाटा बाय बाय कर दूँगी या। एंड कल सुबह मुझे व्लॉग अपलोड करना है बिफोर माई फ्लाइट, मतलब फ्लाइट पे जाने से पहले। कल भी मैं 3 सेक्टर ऑपरेट कर रही हूँ और कल मैं कोची पहुँच जाऊँगी। एंड फिर कोची में रात में पहुँचूँगी ऐसे 12 बजे। 2 बज चुका है ऑलमोस्ट।
एंड ये वाला व्लॉग भी मैं जल्दी से एडिट कर लूँगी। अगर मैं सुबह उठ गई तो मैं सुबह भी एडिट कर लूँगी। और आप लोगों में से बहुत लोग पूछो कि आपको डर नहीं लगता अकेले रहने में वगैरह वगैरह, तो देखो नहीं लगता है। फॉर सम रीज़न मे बी वो जो होता है कि नहीं मुझे तो स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे बड़ा बनना है, ये तो वो वाला जो चीज़ अंदर होता है ना, दैट ईगो, दैट मेड मी नॉट टू हैव एनी फियर। इनिशियली थोड़ा लगता था बट ऑलवेज यूज टू थिंक नहीं अंशुमा यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, छवि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे ऐसे करके, और ये सब कुछ नहीं होता ऐसे करके, तो इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड दिस रूम इज़ वेरी गुड ना, इट्स वेरी एस्थेटिक। मुझे ना ब्राइट लाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब आइदर इट शुड बी सनलाइट और या फिर डिम रूम का लाइट। मैंने तो आपको रूम टूर दे दिया ना, इट्स सो ब्यूटीफुल राइट। और गर्म पानी से नहाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ही नींद आती है। चलो अब खाना आएगा, मैं वो बस पोर्शन डाल दूँगी एंड देन आई विल एंजॉय माई मील। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। आपने मेरी बहुत बक सुनी, बट आई जेन्युइनली वांट टू बी दैट पर्सन। मतलब आप लोग मुझे शॉर्ट्स में जिस तरह देखते हो उसमें तो मैं कुछ बोलती नहीं, उसमें तो मैं जो कर रही हूँ बस उतना बोलती हूँ, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो मी मोर, कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ। और आई एम सच अ ड्रामेटिक पर्सन, टॉकेटिव पर्सन, कि मतलब मुझे 1 मिनट की बात को 10 मिनट बताने में लगता है, मतलब बहुत बातें करती हूँ मैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू नो मी वेल, सो दैट हम वो कनेक्ट क्रिएट कर पाएँ, ताकि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सको, मैं भी आपसे। आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। एंड अगर आपने ये व्लॉग लास्ट तक देख ही लिया है तो इमोजी में जो पास्ता वाला प्लेट होता है ना, उसको डालना, ताकि मैं समझ जाऊँगी आपने पूरा लास्ट तक व्लॉग देखा है। ओके चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट के व्लॉग में। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि मैं और लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स बनाऊँ कि ना बनाऊँ। प्लीज़ ये मत बोलना फ्लाइट का बनाओ, फ्लाइट का बनाओ। मैं हूँ कैबिन क्रू, आपको मानना है तो मानो, वरना इतना अच्छा होटल मैं तो अपने पैसों से अफोर्ड नहीं कर सकती। ओह मील आ गया, वेट। गाइस मेरा पास्ता आ गया है, इट्स वेरी गुड लुकिंग पास्ता। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं तो जा रही हूँ मेरा पास्ता खाने एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। क्योंकि और ये मत बोलना मैं इनका बिस्तर गंदा करूँगी, नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इस ट्रे पे रख के खाती हूँ ऐसे करके। और साथ में मैं देखूँगी SRP की क्राइम थ्रिलर स्टोरीज़ या फिर कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखूँगी। मुझे यूट्यूब बहुत पसंद है, SRP इज़ वेरी गुड। अगर आपको क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप उनको बहुत ज़रूर देखना। वो जितनी भी रियलिटी वाली क्राइम्स हुए हमारी इंडिया में, वो सब उनका स्टोरीज बताते हैं बहुत अच्छे से। सो आई लव इट। चलो तब तक के लिए और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड बाय बाय। गाइज मैंने सोचा था मैं SRP की स्टोरीज देखूंगी, थ्रिलर देखूंगी, मतलब वो देखूंगी, बट माय फेवरेट यूट्यूबर शी अपलोडेड अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, मैं उसको देखने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कौन, एंड शी इज़ द वन हु इंस्पायर्स मी टू hustle in my life, to get that success and do hard work. I'll show you who is that one. She is Sara Sarosh. Yes. I love her. And she is Sara Sarosh who inspires me a lot. मैं इनका वीडियो देखने जा रही हूँ क्योंकि she uploaded right now, maybe 34 minutes पहले, पता नहीं कब, but अब मैं इसको देखूंगी and I will enjoy my pasta with lots of chili flakes and oregano. Bye bye.